इस वक्त में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जी के पालकी के ठीक पास मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो अपनी पालकी पर विराजमान है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका तांता उनके आसपास देखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, अब वो अपनी पालकी पर विराजमान है और तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। स्वामी जी, कल बहुत हंगामा हो गया शिविर के बाहर, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए। आप तो अपनी वैन में ही मौजूद थे, क्या हुआ था? अब अचानक ही लोग आए और उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाना शुरू किया। उनके हाथ में डंडे थे, झंडे के साथ, और कमर में पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। अब उनकी क्या नीयत थी ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित विशाल जन समुदाय ने उनको धीरे धीरे करके दूर कर दिया। बड़ी शांति का लोगों ने परिचय दिया। दूर करने के बाद भी वो लोग बहुत देर तक खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे। अब उनका आशय यही समझ में आता है कि आक्रोश हो जाए लोगों को, तो आक्रोश में कोई अगर कोई गलत कदम उठाए तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने का बहाना ढूंढ रही है कि हम पुलिसिया कार्रवाई कर दें कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो रहा है इसलिए हम पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज वगैरह करके भगाएं सबको। हमको यहाँ से उठाना चाहते हैं, मूल बात ये है। ये बात मतलब आपके कहने का आशय ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं? हाँ जी, अभी उन्होंने कहा था ना, नोटिस दिया था। पहले कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, सिद्ध करिए। जब वो सिद्ध कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्यों ना यहाँ से जीवन पर्यंत के लिए बैन कर दिया जाए, तो उसका भी हम लोगों ने जवाब दिया। अब वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, वो यहाँ से हमको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं कर रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भेज करके, ग्रुप भेज करके यहाँ पर अशांति का वातावरण बनाया जाए ताकि उनको पुलिसिया कार्रवाई करने का मौका मिले। स्वामी जी, मुझे बताइए कि आपको किसके ऊपर संदेह होता है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि बहुत दिनों से आप शिविर के बाहर इसी अपने आसन पर विराजमान हैं और कल जो घटनाक्रम घटित हुआ इसको लेकर किस पर संदेह है आपको? संदेह क्या है, स्पष्ट ही है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रशासन ने ही जो कुछ किया है सब किया है। किसी व्यक्ति, किसी छिपे हुए संस्था ने तो नहीं किया है, प्रशासन ही कर रहा है। और अगर ये प्रशासन, पहले लोगों के मन में ये शंका थी कि हो सकता है कि ये प्रशासन की ही गलती हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने, जो जिनके सीधे निर्देशन में ये प्रशासन चलता है, उन्होंने इस पे जो रवैया रखा, इससे लोगों को पता चल गया कि उनका भी इसमें निर्देश है। क्योंकि अगर प्रशासन ने ही कर दिया होता, मुख्यमंत्री ना चाहते होते, तो तत्काल वो हस्तक्षेप करके इसमें कुछ न कुछ निर्णय करवाते, निराकरण करवाते। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए, जैसे आग में घी डालने का काम होता है, उस तरह के वक्तव्य देने लगे। पहले तो चुप्पी साधी रखी, फिर वक्तव्य देने लगे। इससे पता चलता है कि उन्हीं के निर्देश पर ये सब कार्य हुआ है और अभी भी जो कुछ हो रहा है उन्हीं के निर्देश पर हो रहा है। स्वामी जी, आपके शिविर के ठीक बगल में पुलिस की बैरिकेडिंग है, जगह जगह पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं। कल जब हंगामा हुआ तो पुलिस नहीं थी? ऐसा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए नहीं है कि हमारी रक्षा करे। पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए है कि यहाँ लोगों को आने ना दिया जाए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कभी इधर से कभी उधर से छिटपुटाते हैं, बताते हैं कि पुलिस हमको रोक रही है, हमको यहाँ आने नहीं दे रही। बहुत से संत आना चाहते थे, उनको रोक रही है। तो पुलिस बैरिकेडिंग करके वहाँ पर, यहाँ लोग ना आए इसके लिए खड़ी है। रक्षा के लिए तो कोई पुलिस है ही नहीं है। देख लीजिए कोई कौन पुलिस है यहाँ पर। तो महाराज जी, आप के शिविर की तरफ से यहाँ के लोकल जो थाना है उस पर एप्लीकेशन भी दी गई, शिकायत भी दर्ज की गई, सुरक्षा की बात भी की गई है। कल से लेकर आज तक कोई सिक्योरिटी मिली क्या, सुरक्षा मिली क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है, बल्कि हमको रिसीविंग भी नहीं दिया है। वो अलग ही कहानी कर रहे हैं। जो हमारे लोग हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है, और दूसरी तरह की कहानी कही जा रही। पुलिस तो अभी अलग ही रूप में दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर लोगों को आ करके, यहाँ ये लाइव लगी हुई है, जो लोग आ रहे हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और नाम पता दर्ज करके उनको प्रताड़ित करने की योजना उनकी बन रही है कि जो लोग यहाँ होंगे उनको नाम लिख करके भविष्य में प्रताड़ित किया जा सकता है।
कभी जी एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आप इतने दिनों से शिविर के बाहर अपनी इसी पालकी पर मौजूद हैं, मैं लगातार यहाँ पर आता भी हूँ, आपसे बात भी करता हूँ। ये इतना जो ये पूरा घटनाक्रम खींचा जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है? और क्या इतना लंबा खींचा जाना चाहिए था? क्या इसका पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए था अब तक? बात यह है कि जब सत्ता का मद एक चरम पर चला जाता है, जब वो नशा बन जाता है, तो उसके बाद फिर यही सब होता है। सत्ताधीश सोचता है कि मैं जो करूं वही सच कहा जाए, जो मैं करूं चाहे अत्याचार ही हो, लोग उसी पे वाहवाही करें कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने सारे अत्याचार हुए हैं जिनको मास्टर स्ट्रोक भी बताया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मीडिया उनको उनके अत्याचारों को मास्टर स्ट्रोक कहने लग जाती है, तो फिर उनका मन बढ़ जाता है। अब उनका मन बढ़ा हुआ है, जनता कह रही है गलत है, वो कह रहे हैं नहीं ये सही है, जो मैंने किया सब सही है। तो अपनी गलती को भी, अपने अपराध को भी सही कहलवाने की जो मंशा नशे में धुत सत्ताधीशों को होती है, बस वही इस समय दिखाई दे रही है, इससे अलावा कुछ दूसरा नहीं। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी इस पीठ से, अपनी इस पालकी से, अपनी शासन से? भाई हम क्या संदेश देंगे, हम तो सनातनी जनता के लिए हैं, सनातनी जनता को संदेश दे सकते हैं। सनातनी जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि देख लो, जिसको तुम हिंदू हिंदू समझ रहे थे उनकी क्या हालत है। वो गौ हत्या तक नहीं बंद करवा पा रहे हैं। मुगलों ने भी जिन शंकराचार्यों का अपमान नहीं किया, उनका अपमान करने पर तुले हुए हैं, और कह रहे हैं कि गंगा स्नान के लिए हमारी परमिशन लो। गंगा स्नान के लिए परमिशन लेना कहाँ तक उचित है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पर्वत, नदी, ये सब जो चीज़ें हैं ये आम जनता की होती हैं, राजा का इन पर अधिकार नहीं होता है। तो ये राजा का भी अधिकार नहीं होता है, तो इनका कहाँ से हो जाएगा? इसलिए हिंदू घर में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता हिंदू हैं, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है गंगा यमुना के संगम का स्नान, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात जब मुगलों ने यहाँ पर पहरा लगा दिया था, हिंदू जनता को स्नान नहीं करने देते थे, तब शंकराचार्य पालकी में बैठ के आए थे और उन्होंने ललकारा था कि हटो, तुम्हारा अधिकार इस पे नहीं है, हम नहाएंगे, हमारे लोग नहाएंगे। तब उस समय प्राणों की बाजी लगा करके वो आए थे और स्नान किया था। उसके बाद से लोगों का धीरे धीरे हौसला बढ़ा, तो धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे। आज जब लाखों करोड़ों में लोग आने लगे, हमने हर प्रतिवर्ष यहाँ शंकराचार्यों ने आकर के लोगों को ढाढ़स बंधाया कि हम हैं, चिंता मत करो, जाओ स्नान करो। तो देखते देखते जब लाखों करोड़ आने लगे, तब ये आकर के आज मुगलों से आगे बढ़ करके शंकराचार्यों की पालकी को रोक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत बड़ा अन्याय है, हिंदू सनातनी जनता का अपमान है, और इसीलिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। अगर ये यही करते रहेंगे तो हिंदू सनातनी जनता ने ही इनको सत्ता में बैठाया है, वो इनको गिरा देगी। कितनी देर लगती है? एक उंगली का बटन ही तो दबाना है। आने दो मौका। अपने गुरु का, अपने शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी को कोई क्यों चुनना चाहेगा? और इनके समय में गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है। इनके समय में मंदिर एक के बाद एक तोड़ते ही चले जा रहे हैं। इनके समय में महिलाओं को ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और भी दूसरी बहुत बातें हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये नहीं चलेगा। ये हिंदू भेष में मुगलिया राज चलाने की कोशिश की जा रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में कभी ये व्यवस्था नहीं रही कि राजा ही धर्मगुरु भी हो। राजा अलग होता है और धर्मगुरु अलग होता है। हिंदू धर्म में यही सनातन व्यवस्था है। राजा राम भी थे तो गुरु वशिष्ठ थे। राम स्वयं गुरु नहीं बने, जबकि वो विग्रहवान धर्म है। उनके जैसा धर्म का पालन कौन करेगा? इतने धर्मात्मा होने पर भी राम ने अपने आप को धर्माचार्य नहीं घोषित किया, गुरु तो वशिष्ठ ही रहे। अब आज कल ये हो रहा है, मुसलमानों की पद्धति ले करके ये लोग आ रहे हैं। मुसलमानों में खलीफा पद्धति होती है। खलीफा का मतलब कि वही व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष भी होगा, राजा भी होगा, वही धर्मगुरु भी होगा, तो दोनों एक ही व्यक्ति होगा। ये हमारे यहाँ हिंदुओं में नहीं रहा है, ये मुसलमानी व्यवस्था लेके आ रहे हैं। अब यही नेता लोग ही धर्मगुरु बन रहे हैं, तो धर्माचार्यों को प्रताड़ित करके उनको परास्त करेंगे और स्वयं धर्मगुरु बन के बैठ जाएंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, मनमाना करेंगे। तो ये हिंदू धर्म में मुगलिया चीज़ों को मिलाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी दशा में हिंदू जनता को स्वीकार नहीं है। बहुत
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा देता हूं कि देखिए वो अपनी पालकी पर विराजमान है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, उनका तांता यहाँ पर सुबह से देखा जा रहा है। और जो घटनाक्रम कल उनके शिविर के बाहर घटित हुआ है, उसके बाद से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने शिविर के बाहर हंगामा किया। क्या कहीं ये माहौल खराब करने की बड़ी कोशिश तो नहीं की जा रही थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।